ओके, सो हमारा सबसे पहला टॉपिक है मॉड्यूल एंड पैकेज। तो मॉड्यूल क्या होता है? तो अ मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट। तो जैसे कि अभी हम लोग को मैथ मॉड्यूल को यहाँ पे अपने प्रोग्राम में लाना है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस लाइन का मतलब क्या है, इंपोर्ट मैथ का। ठीक है, अभी इतना समझो कि इस लाइन से क्या होता है कि एक मैथ नाम के हमारे कंप्यूटर में या फिर हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक लाइब्रेरी होती है या फिर एक कह सकते हैं मॉड्यूल होता है, मैथ मॉड्यूल। ठीक है, तो उसके अंदर खूब सारे फंक्शंस होते हैं। तो अभी हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? मॉड्यूल के बारे में। मॉड्यूल को अपने कोड में जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इम्पोर्ट और मॉड्यूल का नाम। तो मान लो ऐसे हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, फिर अभी हम यहाँ पता करना चाहते हैं कि इस मॉड्यूल के अंदर है क्या क्या। जैसे ही मैंने हेल्प मैथ करके यहाँ पे एंटर करा तो 266 लाइन्स आ गई हैं। देखो इसमें क्या है कि इसमें पूरा डेफिनेशन लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसके बारे में, इसके सारे फंक्शंस के बारे में बताया गया है, कौन क्या क्या करता है हम लोग, और हम लोग किन किन इनबिल्ट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, काफी मतलब बड़ी सी हमें पास एक लिस्ट आ गई। तो ये है क्या? तो यही यहाँ पे दिया गया है कि मॉड्यूल इज अ फाइल। एक मॉड्यूल क्या है? एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर पाइथन की डेफिनेशंस है और उसके स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है द फाइल नेम इज द मॉड्यूल नेम विद द सफिक्स डॉट पाई अपेंडेड। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी फाइल नेम है, मतलब जो हमारा फाइल का नाम है, जैसे कि अभी तक हम लोग जितने भी प्रोग्राम बनाते थे तो उसमें हम लोग जब सेव करते थे तो मैं कहता था आज मैं इसको लेक्चर 4 नाम से सेव कर रहा हूँ, मैं आज इसे स्ट्रिंग नाम से सेव कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे ये क्यों बोलता था? क्योंकि जो फाइल नेम होता है वही हमारा मॉड्यूल नेम होता है। ठीक है, अब होता क्या, जब भी हम लिख रहे थे वहाँ पे LECTURE लेक्चर 4, तो हम उसके बाद डॉट पाई नहीं लगा रहे थे, मगर वो अपने मन से डॉट पाई लग जाता है जब भी हम एक पाइथन फाइल को सेव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि पाइथन नेम जो होता है वो मॉड्यूल का नाम होता है। बस होता कुछ नहीं कि फाइल नेम के बाद हम लोग नहीं डॉट फाइल लग जाता है, एक्सटेंशन लग जाता है पाइथन का कि अब ये पाइथन फाइल है, तो बस वही चीज होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी पाइथन फाइल इज अ मॉड्यूल। जितनी भी हम लोगों ने पाइथन फाइल आज तक बनाई है वो सारी की सारी क्या है? मॉड्यूल है। इट्स नेम बीइंग द फाइल बेस नेम विदाउट द पाई एक्सटेंशन। अब यही हम लोग यहाँ पे देखते आ रहे हैं कि उसका जो नाम होता है हमारी फाइल का, उसमें हम लोग डॉट पाई अलग से सेव नहीं करते हैं। ये मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे कि जैसे कि अभी मान लो हमने इसे ओपन किया। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखी एक लाइन की प्रिंट, एक हमने पाइथन की फाइल बनाई, इसको हमने सेव कर दिया। अब सेव करते समय देखो इसने पूछा ना कि हमें कहाँ पे किस नाम से सेव करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया कि लेक्चर 1। लेक्चर 1 बोला। देखो यहाँ पे नीचे का लिखा है सेव एज टाइप, और यहाँ पे देखो पाइथन फाइल्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ये समझ रहा है कि लेक्चर 1 क्या है? एक पाइथन फाइल है हमारी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देखें तो ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। तो अब हमारी सेव हुई तो हम इसको डेस्कटॉप में अगर देखें तो देखो यहाँ पे हमें ये मिली हमारी लेक्चर 1 नाम की फाइल। और जब इस पे हम लोग ऐसे कर्सर यहाँ पे रखेंगे तो क्या दिखाएगा? टाइप क्या है इसका? पाइथन फाइल है। तो जो हमने पाइथन फाइल बनाई, ठीक है, इसमें हम लोगों ने स्पेशली डॉट पाई करके तो एक्सटेंड नहीं करा इसको ये बताने के लिए कि पाइथन फाइल है। वो खुद से समझ गया कि ये पाइथन फाइल है। ठीक है, तो जो भी पाइथन फाइल होती है वो क्या होती है? एक मॉड्यूल होती है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? अ मॉड्यूल इज अ सिंगल फाइल ऑफ पाइथन कोड दैट इज मेंट टू बी इम्पोर्टेड। ठीक है, मॉड्यूल क्या होती है? एक ऐसी सिंगल फाइल होती है हमारे पाइथन कोड की, जो हमने लिखा होगा कोड उस समय फाइल में सेव कर लिया। अब मॉड्यूल क्या है? वो एक सिंगल फाइल है जिसको हम लोग इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे अपने इंडिया में, ठीक है, ऑयल जो होता है वो बाहर से इम्पोर्ट होता है। इम्पोर्ट होने का मतलब क्या है कि हम लोग ऑयल तो बनाते नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बाहर जो कंट्रीज हैं जहाँ पे ऑयल बनता है या फिर ऑयल जहाँ से निकाला जाता है, ठीक है, वहां से ऑयल जो है इम्पोर्ट होकर इंडिया पे आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? इम्पोर्ट कर रहे हैं, कोई सामान बाहर से ले रहे हैं, और उस लेने को क्या कहते हैं? यूटिलाइज करने को क्या कहते हैं? इम्पोर्टिंग कहते हैं। तो जो मॉड्यूल होती है वो हमारी खूब सारी फाइल्स होती हैं। ठीक है, और उनको हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। अभी इम्पोर्ट का मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तब। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं डिफाइनिंग एंड इम्पोर्टिंग अ मॉड्यूल। तो किसी भी मॉड्यूल को डिफाइन करना या इंपोर्ट करना, ये होता क्या है? बात है। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग एग्जांपल देखते आ रहे हैं, फंक्शंस के फंक्शन ही पढ़ के आए हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ फंक्शंस बनाएंगे, जैसे कि डेफ एक ऐड नाम का फंक्शन होगा। ठीक है, ए कॉमा बी। ठीक है, और इसका काम क्या होगा? रिटर्न करेगा ए प्लस बी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? डेफ सब्ट्रैक्ट, या फिर रिटर्न की जगह इस बार मैं क्या करूँगा? यहाँ प्रिंट करूँगा ए प्लस बी। इस बार हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऐड इक्वल्स कॉमा ए प्लस बी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट ए कॉमा बी। अब सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन क्या करेगा? इसमें हम लोग प्रिंट करेंगे sub इक्वल्स कॉमा ए माइनस बी। जैसे मान लो मैंने ये एक कोड लिखा, ठीक है, डेफ ऐड ए कॉमा बी एंड डेफ सब्ट्रैक्ट ए कॉमा बी, और हमने क्या किया? इस कोड को कर दिया सेव। अब सेव क्या करेंगे? डेस्कटॉप पे हम लोग सेव करते हैं इसे। ठीक है, और इसका नाम हम लोग रखेंगे कि
अरिथमेटिक रखते हैं, ठीक है, डॉट पाई। अब जो हमने यहाँ पे डॉट पाई लगा दिया, ठीक है, अब हमने इसको क्या कर लिया, सेव कर लिया। तो हुआ क्या, अरिथमेटिक डॉट पाई जो है हमारा कहाँ सेव हो गया, हमारा जाके यहाँ पे सेव हो चुका है हमारे डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो अब मेरी फाइल सेव हो चुकी है, मगर देखने वाली बात ये है कि इस बार जब मैंने सेव करा तो मैंने यहाँ पे डॉट पाई लगा दिया। अगर आप डॉट पाई नहीं भी लगाओगे तो भी अंडरस्टूड है, समझदार है, हमारा कंप्यूटर जानता है कि वो हमारी पाइथन फाइल है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस फाइल को यहाँ से कर दिया कट, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो फाइल है मेरी बनी हुई रखी है, देखो मैंने यहाँ पे इसको बना के रख दिया, ठीक है। इस वाली को हटा देता हूँ, पुरानी वाली को, इसको मैंने बना के यहाँ रख दिया अरिथमेटिक नाम से। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमें अब वो फाइल यूज करनी है, तो वो फाइल हम कैसे यूज करेंगे। देखो सबसे पहले हम चाहते हैं कि उस फाइल में था क्या, उस फाइल में हमें क्या यूज करना है, हमें उस फाइल के कुछ फंक्शन यूज करने हैं। मतलब हम जानते हैं कि भाई जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ऐड और सब्ट्रैक्ट नाम के दो फंक्शन बना रखे हैं, तो हम इसमें क्यों दोबारा लिखेंगे डेफ ऐड, हमें इतनी लाइनें दोबारा लिखनी पड़ रही हैं। और लाइन है, ठीक है, मान लो कि आपने उस वाले कोड में 1000 लाइन लिखी होती, तो क्या वो 1000 लाइन यहाँ से उठा के यहाँ रखते क्या, बिल्कुल ना रखते। तो आप क्या चाहते हो कि मेरी उस वाली फाइल से ये वाली फाइल जुड़ जाए। कहने का मतलब है कि ये जो मेरी अब मैं फाइल बना रहा हूँ, इस फाइल में वो पूरी पावर हो कि वो क्या करे, दूसरी वाली फाइल के सारे फंक्शंस को यूज कर सके। तो इसको करने के लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट अरिथमेटिक ही नाम था ना हमारे उसका फाइल का। देखिए यहाँ पे कैपिटल में अरिथमेटिक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल में अरिथमेटिक लिखना पड़ेगा, अरिथमेटिक, ठीक है। तो हमने क्या किया, अरिथमेटिक नाम की हमारी जो फाइल थी उसको हमने अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारी दो वैल्यू हो, जैसे कि अभी यही चाहते हैं कि हमने ऐड फंक्शन बुलाना है, ठीक है। तो ऐड फंक्शन को बुलाया, हमने क्या पास कर लिया 10,12, ठीक, हमने ये पास कर लिया, ठीक है। अब ऐड 10,12, तो ऐड कहाँ, ऐड किसका पार्ट है, अरिथमेटिक का पार्ट है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अरिथमेटिक को यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ लिख देंगे अरिथमेटिक डॉट ऐड। अरिथमेटिक जो हमारी फाइल है उसमें से डॉट क्या कर दो, ऐड फंक्शन को बुलाओ, उसमें 10 और 12 पास कर दो। और अब इसको हम रन करना चाहते हैं, तो इसको रन करने से पहले इसको सेव करना पड़ेगा। तो इसको हम कहाँ सेव करेंगे, जहाँ पे वो वाली फाइल सेव थी, मतलब डेस्कटॉप पे। अब इसका नाम क्या देंगे, प्रोग्राम 1, ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं। तो जब इसको रन करेंगे तो देखो आंसर आ रहा है ऐड इज इक्वल टू 22। तो ये क्यों आ रहा है, इसका देखो ये कैसे आया कि 10,12 को उसने ऐड कर दिया, जबकि हमने तो यहाँ ऐड फंक्शन बनाया ही नहीं है। तो यहाँ पे काम आता है हमारा मॉड्यूल्स का। अब देखो हमने वो मॉड्यूल बनाया, ठीक है, हमने इस वाली फाइल को उस वाली फाइल से जोड़ दिया। तो अब उस फाइल में जो भी फंक्शन पड़ा है या फिर उस देश में जो भी तेल का कुआं हुआ है वहां से तेल निकला और आप उससे तेल को यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही उस वाली हमारी फाइल में जो फंक्शंस पड़े थे, आप उन फंक्शंस को यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने क्या किया है, यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है वो वाली फाइल। तो बस यही यहाँ पे लिखना होता है, जो हमारी फाइल का नाम होता है उसे हम लोग ऊपर लिख देते हैं इंपोर्ट अरिथमेटिक, ठीक है। अब इसका अरिथमेटिक डॉट ऐड हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि अरिथमेटिक डॉट सब्ट्रैक्ट हो, तो हमें बस कुछ नहीं लिखना है, सेम इस चीज को मान लो हम कॉपी कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। ये एंड ऐड की जगह मैं क्या लिख दूँ, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट में मैंने क्या पास किया, मैंने पास किया यहाँ पे 12,5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। देखो सॉरी 7 आएगा, ठीक है, तो 7 आया है, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, इम्पोर्ट अरिथमेटिक। तो इसमें हुआ क्या कि हमारी जो अरिथमेटिक फाइल थी उसमें हमने जो 6-7 लाइन लिखी थी, वो सारी लाइनें आपको दिख नहीं रही हैं, मगर वो सारी इसमें जुड़ चुकी हैं, ठीक है। मतलब आपके बैकग्राउंड में जुड़ चुकी हैं, आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो मान लो वो सारी लाइनें जुड़ी, अब जुड़ी हैं, तो वहां से हम लोग क्या करना है कि अरिथमेटिक वाले पे जाके हम कह रहे हैं ऐड फंक्शन को बुलाओ। ऐड फंक्शन हमने उसमें कैसा बनाया, तो दो वैल्यू ले रहा था, कौन सी, ए और बी, ठीक है। तो ए और बी 10 और 12 उसने लिया। अब उसमें हमने क्या किया था, रिटर्न नहीं करा था, वहां पे हमने क्या किया था, प्रिंट करा था। तो प्रिंट करा था इसीलिए हमें यहाँ पे इसमें स्पेशली ऐसे प्रिंट जो भी वहां से रिटर्न हो ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो हमने वहीं से डायरेक्ट उस फंक्शन में क्या कर दिया था कि वहां से वो डायरेक्ट प्रिंट कर देगा, हमें रिटर्न कर कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी फाइल को अपनी फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं एक और चीज आपको दिखा दूं कि जैसे मान लो मेरी अरिथमेटिक नाम की जो फाइल थी, इसे मैंने ओपन करा और अभी मैं यहाँ पे प्रिंट की जगह अगर मैं रिटर्न कर दूं, एक मिनट, मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूं, मान लो रिटर्न ए प्लस बी कर दूं मैं, ओहो ये क्या हो गया, a प्लस बी, ठीक है। एंड देन सब्ट्रैक्ट में मैं क्या कर दूं, रिटर्न a माइनस बी।
ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से कि इसका काम खत्म। ठीक है, और देखो अब जो भी मेरा arithmetic.add से कुछ भी आएगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाए, मैं चाहता हूँ अब वहाँ से रिटर्न हो रही है वैल्यू तो रिटर्न होके इस फाइल में आएगी। ठीक है, और वो कहीं सेव होनी चाहिए तो मैंने कह दिया ए में सेव हो जाओ, और सब्ट्रैक्ट जो है वो बी में सेव हो जाओ। और फिर मैंने बाद में क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया ए कॉमा बी, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आ चुका होगा। तो एडिशन आ रहा है 22 और सब्ट्रैक्शन आ रहा है 7। तो यहाँ पे ये देखने वाली बढ़िया बात है कि मान लो आपके पास खूब बहुत ज़्यादा फाइलें हैं। ठीक है, आपको अलग अलग काम करना है तो आपने अलग अलग काम अलग अलग जगह पे कर लिया, तो उन सबको जोड़ दिया आपने इम्पोर्ट लिखे। अब यहाँ पे कहने वाली बात है कि इम्पोर्ट अर्थमेटिक है। ठीक है, अर्थमेटिक जो है काफ़ी बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इम्पोर्ट अर्थमेटिक एज फाइल 1, मतलब मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। कहने मतलब ये अर्थमेटिक को मैंने क्या बोल दिया, फाइल 1 या फिर अर्थमेटिक एज एफ, मैंने ये यहाँ लिख दिया। तो अब मुझे यहाँ पे अर्थमेटिक लिखने की जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ पे एफ भी लगाऊंगा तब भी मेरा काम चल जाएगा, एफ डॉट एड, एफ डॉट सब। तो मैंने क्या कर दिया, ये एस क्या करेगा, एस एलियस होता है, ALIAS। ठीक है, ये क्या करता है कि हमारा जो भी नाम होगा हमारे मॉड्यूल का, अब वो जो है इस प्रोग्राम में अगर उस नाम की जगह हम एफ भी यूज करेंगे तो भी चलेगा। तो एफ हमने यूज करा तो देखो अब भी आंसर हमारा वही आएगा, और भी आप यहाँ देख सकते हैं यही आ रहा। ठीक है, अब एक और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे एफ डॉट लिखना ही नहीं है, तो हम लोग वहां से क्या यूज कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन सारे फंक्शन, उसके सारे फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम, अब फ्रॉम कहाँ से, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक से इम्पोर्ट एस्ट्रिक। इम्पोर्ट एस्ट्रिक का मतलब क्या, इम्पोर्ट स्टार। इम्पोर्ट स्टार का मतलब यहाँ पे है कि अरिथमेटिक फंक्शन के पास जाओ, वहाँ जितने भी फंक्शन हैं उन सबको उठा के हमारे प्रोग्राम में लाओ। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ ऐड वाले का यूज करना हो तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इम्पोर्ट ऐड, मतलब अरिथमेटिक में जाओ और हमारे ऐड को बुलाओ। तो अभी हम लोग स्टार वाले में इसको समझते हैं। इम्पोर्ट स्टार, इसका मतलब क्या है कि अब मुझे यहाँ पे एफ डॉट ये सब लिखने की जरूरत नहीं, अब मैं सिर्फ फंक्शन बुलाऊंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो अभी देखो, अभी मैं इसको प्रिंट करूँ तो अभी प्रिंट होगा। तो मतलब अगर आपको अरिथमेटिक डॉट ये सब लिखने से बचना है तो आप इसको फ्रॉम अरिथमेटिक इंपोर्ट ही आप इस तरह से यूज कर सकते हो। और होता क्या है, कभी कभार हम लोग को यहाँ पे मान लो कुछ फंक्शन यूज करने होते हैं, जैसे कि मान लो उस फाइल से हमें सिर्फ ऐड का काम था। ठीक है, तो अब हम वहाँ से सब्ट्रैक्ट को क्यों बुलाएं, तो वही बात है कि हमने यहाँ इम्पोर्ट स्टार लिख दिया तो क्या वो पूरा पूरा कोड जो है वो उठ के यहाँ पे आ गया। मगर हमें पूरा कोड नहीं चाहिए, हमें उसमें सिर्फ ऐड वाले 2 लाइन चाहिए, तो हमें 2 लाइन के चक्कर में पूरा पूरा कोड क्यों बुलाएं। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, फ्रॉम अरिथमेटिक इम्पोर्ट, उस फंक्शन का स्पेशली नाम लिख देंगे कि भाई अरिथमेटिक में जाओ और ऐड फंक्शन को उठा के ले आओ। तो इम्पोर्ट ऐड, अब मैंने यहाँ पे ऐड लिखा, तो अब इसको मैं जब प्रिंट करूंगा तो देखो ऐड फंक्शन हमारा काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड फंक्शन मेरा काम कर रहा है। मगर अब मैं चाहूँ कि मैं अरिथमेटिक से सब्ट्रैक्ट वाला यूज करना चाहूँ तो वो हमारा काम नहीं करेगा। अभी पता चल जाएगा क्यों। इम्पोर्ट हमने यहाँ पे सिर्फ ऐड इम्पोर्ट किया था, अब देखो अब हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट फंक्शन को कॉल करा जो कि अरिथमेटिक में है। ठीक है, मगर हमने उसको बुलाया नहीं है। अभी देखो फ्रॉम अरिथमेटिक हमने किसको सिर्फ अकेले इंपोर्ट किया है, ऐड को, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट वहीं रह गया। अब हम उसको सब्ट्रैक्ट फंक्शन को यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या देगा, एरर देगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट फंक्शन तो है ही नहीं। तो उसने क्या दे दिया, नेम सब्ट्रैक्ट तो है ही नहीं है आपके फाइल में, तो भाई आप कैसे यूज कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, अब मान लो ऐड सब्ट्रैक्ट, मान लो कि उस वाली फाइल में बहुत सारे फंक्शन थे, मैंने उसमें से ऐड और सब्ट्रैक्ट यूज करना, तो मैं क्या लिखूंगा, ऐड कॉमा सब्ट्रैक्ट, मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो अब भी ये प्रोग्राम चल जाएगा। तो ये फायदा होता है हमारी मॉड्यूलिंग का, मॉड्यूल्स का, कि हम उनको इंपोर्ट करा सकते हैं। तो आप ऐसे कॉमा कर करके भी फंक्शंस को बुला सकते हैं। ठीक है, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे जैसे एक हमारी फाइल है इंपोर्ट, ठीक है, अब मेरी पहली फाइल है अभी ये वाली अरिथमेटिक। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि और भी फाइलें मुझे इंपोर्ट करनी, तो मैं स्पेशली यहाँ से दोबारा इंपोर्ट ऐसे करके नहीं लिखने वाला हूँ। मेरे मान लो अरिथमेटिक नाम की फाइल है, फिर मैंने मान लो कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, प्रोग्राम 5 नाम से फाइल बनाई थी। ठीक, उसमें कुछ फंक्शन पड़े हुए थे। फिर प्रोग्राम 7 में कुछ, सॉरी स्पेस नहीं होगा, प्रोग्राम 7 में कुछ था, तो वो फाइल बनाई, 3 फाइलें, तो आप कॉमा से सेपरेट करके उन फाइलों को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि अगर आपको डायरेक्ट फंक्शंस का यूज करना है तो आप वहां पे स्पेशली क्या लिखोगे, फ्रॉम, और फिर उस मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल का नाम जो भी होगा, और फिर आप क्या लिखोगे, इंपोर्ट, वहां से इंपोर्ट करो। और फिर यहाँ पे आप या तो एस्ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है, और क्या कर सकते हो, या फिर आप सेम यहाँ पे लाइन ऐसे लिखोगे, एस्ट्रिक का मतलब वो पूरा पूरा मॉड्यूल ही आपका कॉपी हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फंक्शन नेम, मतलब जो फंक्शन नेम है उसको भी आप कॉमा सेपरेट करके लिख सकते हो। तो ये तो था सर मॉड्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग स्लाइड पे वापस आते हैं।
तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे calc.py calculator.py नाम से इन्होंने एक 3 फंक्शन बनाए हैं, ठीक है। और फिर इन्होंने इसको इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करने का मतलब दूसरे प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और फिर उसी को यूज करके दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे वही बता रहे हैं कि इंपोर्ट calc लिखोगे तो आपको कैलकुलेटर, हम CLC नहीं बोले, इसको कैलकुलेटर बोले, ठीक है। कैलकुलेटर के सारे जो ऐड फंक्शन है, जो सब्ट्रैक्ट फंक्शन है, इन सबको यूज करना है तो हमें कैलकुलेटर डॉट लगाना पड़ेगा ना। मगर यहाँ पे हमें डॉट तो लगाना नहीं है, तो ऐसे केस हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम कैलकुलेटर इंपोर्ट, सबको इंपोर्ट कर लाओ। तो हम सिर्फ उन फंक्शन का स्पेशली नाम लिखेंगे, हम वहाँ पे कैल्क डॉट ऐसा कुछ नहीं लिखने वाले, ठीक है। फिर अब यहाँ पे वही लिखा है कि सिलेक्टेड फीचर्स को कैसे इंपोर्ट करते हैं, कुछ पर्टिकुलर हमें कुछ फंक्शन चाहिए हो तो उनको कैसे, तो वही करना है, फ्रॉम उस मॉड्यूल का नाम, इंपोर्ट, और उसके बाद वो फंक्शन या फिर जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू लानी हो तो वो सब, ठीक है। तो वही सब यहाँ पे दिया गया। आप वीडियो को पॉज करके आप स्लाइड को पढ़ सकते हैं, ठीक है।